गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का वेलकम है। सो बच्चों, आज अपन लेक्चर नंबर 38 यूनिट नंबर 5 का स्टडी करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने स्टैच्यूटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉम्पनसेशन पढ़ा था, जिसमें अपन अब तक अर्न लीव, सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट यानी कि ESIC के बारे में पढ़ चुके थे। हमने टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट के फंक्शन, परमानेंट डिसेबलमेंट के फंक्शंस, डिसेबलमेंट के केस में मैच्योरिटी बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, यहाँ तक कि ग्रेचुटी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने स्टडी कर लिया। आज हम बात करेंगे, हमारे नया टॉपिक है ये है आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन। देखिए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन क्या है, अलग अलग पर्पस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन में मीनिंग निकालता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो मैनेजमेंट कहता है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन का मतलब है जहां हम मिलके डिसीजन मेकिंग को कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम मिल बांट के कर रहे हैं। वर्कर्स के लिए माने तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन है कि आपका खुद का कमिटमेंट विद द मैनेजमेंट साइड, जो आप अभी मीटिंग्स में करके आए हैं डिसीजन के रिगार्डिंग। ट्रेड यूनियंस की बात माने तो उनका भी पार्टिसिपेशन क्या है, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, ताकि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप रहे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कहती है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन का मतलब है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशनशिप है, ताकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो। तो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, हर पर्सन के लिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन का मीनिंग जो है वो अलग अलग है। पर क्योंकि अगर हम कंपनीज़ में बात करते हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन हो चाहे डिसीजन मेकिंग पे डिस्कशन हो, एंड रिजल्ट या एंड जो आउटकम आता है इसका जो फैसला है वो तो मैनेजमेंट का ही माना जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ डिसीजन मेकिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। वो कैरेक्टरिस्टिक किससे रिलेट करती हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन से। क्यों ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्कर्स पार्टिसिपेशन आजकल ज़रूरी हो गया। देखिए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे एम्प्लॉयज़ के अंदर एक फीलिंग आती है कि हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में काम करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर हम वर्कर्स को अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं और वो इस बात को मानते हैं कि यस, क्योंकि ये डिसीज़न हमारे सामने हुआ है तो इस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इन वर्कर्स की मानी जाती है। ऐसे ही अगर हम वर्कर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कोई एक वर्कर या दो वर्कर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे ऑल वर्कर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के वर्कर का परसेप्शन अलग अलग होगा। तो जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या इशू है, उस इशू में डिपार्टमेंट के हर एक एम्प्लॉय को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, पार्टिसिपेशन कराना चाहिए। अब देखिए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन क्या कहता है कि ये कलेक्टिव बार्गेनिंग के साथ साथ थोड़ा सा म्यूचुअल ट्रस्ट को भी डेवलप करता है। जब हम वर्कर्स को अपने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उनको एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि मैनेजमेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, आप जो डिसीज़न ले रहे हो ना वो बहुत सही होगा या बहुत एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट के बाद है वो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना, म्यूचुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इसके अलावा नेगोशिएशन कैसे की जा सकती है, प्रेशर में काम कैसे किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पे जो डिस्कशन होता है उसमें हम वर्कर्स को पार्टिसिपेट कराते हैं। और अगर वर्कर पार्टिसिपेशन की बात देखी जाए तो यहाँ जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन हो रहा है कि जो भी आउटकम ऑर्गेनाइजेशन का आएगा उस आउटकम में आप में एम्प्लॉयज़ का 100% कॉन्ट्रीब्यूशन मस्ट होना चाहिए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन को तो कानूनी तौर पे भी ये बाध्य किया जा रहा है कि मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग में अब एम्प्लॉयज़ को भी आपको अपनी मीटिंग्स में काउंट करना पड़ेगा। यदि हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, देखिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो काफ़ी कुछ क्लोजली नेटेड है। किस चीज़ से कि इस बात से लेके कि जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन है ये पहली चीज़ तो कंपनी टू कंपनी अलग हो सकती है,
कंट्री टू कंट्री भी अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर कंट्री का सोशल स्ट्रक्चर अलग तरीके का होता है। हर एक कंट्री की अपनी खुद इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हर कंट्री का अपना एक इंडस्ट्रियल आउटलुक होता है, और हर कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ का भी अलग आउटलुक है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें, वर्कर्स पार्टिसिपेशन का जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट है, वो आपके कई ऑब्जेक्टिव्स को पूर्ण करने के लिए भी यूज़ में आता है। जैसे मान लीजिए पहला कि वर्कर्स के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना, कि आप और मैनेजमेंट मिलके इंडस्ट्री को हार्मनी में ला सकते हो। यदि आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट रहेंगे तो उस इंडस्ट्री के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं पाएगी। दूसरा, यदि आप अपने यहाँ पे वर्कर्स पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हो तो आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तीसरा, यदि आप वर्कर्स पार्टिसिपेशन के साथ काम करते हो तो एम्प्लॉय के अंदर कहीं ना कहीं बिलोंगिंगनेस का बढ़ावा होता है, वो आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना मानता है और वर्कर्स के साथ टीम स्पिरिट में और टीम ग्रुप में ही काम करना चाहता है। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि जब हम वर्कर्स पार्टिसिपेशन करते हैं तो ये हमें भी पता है कि ह्यूमन का एक नेचर है, वो है रिजिड हो जाना। तो जब भी इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, तो एम्प्लॉय रिजिड होता है, वो चेंजेस के खिलाफ रजिस्ट करता है, मना करता है। तो यदि आपके यहाँ वर्कर्स पार्टिसिपेशन है तो वो कहीं भी कोई चीज़ के रिगार्डिंग, चेंजेस के रिगार्डिंग रिजिड नहीं हो सकता, रजिस्ट नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन के थ्रू हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं वो ये कि आपके एम्प्लॉय के अंदर एक फीलिंग का डेवलप हो जाता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट करके देना है। फिर आता है लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। देखिए कि हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है, अब तक हमने बेनिफिट्स की ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ली। अब ये क्वेश्चन आता है कि वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कैसे कराया जाए। तो ये समझना पड़ेगा कि कितने लेवल पे हम अपने वर्कर्स को अपने कामों में इम्प्लीमेंट करते हैं या पार्टिसिपेशन कराते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन क्या कहता है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज़ यानी वर्कर्स को सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, वो भी कौन सी इंफॉर्मेशन, जो कि उस एम्प्लॉय से काम की होती है। जैसे बैलेंस शीट से रिलेटेड चीज़ें, प्रोडक्शन से, इकोनॉमिक सब कंडीशन से, प्लांट से, ये वो आइटम्स हैं जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को दी जा रही है कभी कभार वो आउटडेटेड हो चुकी होती है। तो यदि आपके यहाँ जो वर्कर्स हैं, यदि वो इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, वो आपके पास इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव कंसल्टेंसी हम उनको दे सकते हैं। दूसरा आता है कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। ये क्या है, इस पार्टिसिपेशन के अंदर वर्कर्स जो हैं वो उन मैटर्स के साथ आपस में डिस्कशन करते हैं जो मैटर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे तो यहाँ पे जो वर्कर्स का रोल है ना, वो किस चीज़ में आता है, वो सिर्फ व्यूज़ को रोकने में आता है। तो एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस, ये दोनों ही तरीके की बातें आपके मैनेजमेंट और आपके इस वर्किंग ग्रुप में हो सकती हैं, जब तक कि आप अपने वर्कर्स को ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि वो भी अपने ओपिनियन जो है इस डिसीजन मेकिंग में शेयर कर सकता है। देन आता है आपका एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन क्या कहता है कि यहाँ पे जो वर्कर का रोल है ना, वो सिर्फ एडवाइजरी का नहीं है, यहाँ पे हमारा जो कंसल्टेंसी है थोड़ा उससे अपग्रेड वर्जन है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन होता है उसको हम अपग्रेड वर्जन ऑफ कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो मैनेजमेंट है उसका एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के दिए हुए डिसीज़न और ओपिनियन को क्या करे, एक्नॉलेज करे, कई बार एक्सेप्ट भी करे, और इम्प्लीमेंट करते वक्त जो चीज़ें आपने चेंज करी है ना उसके बारे में भी आपको अपने उस क्या कहते हैं मेन ऑनर को बताना पड़ेगा। फिर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन जो है ये कि आपके वर्कर्स ने चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन तो पहले ही स्वीकार कर लिया। तो कंपेयर क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है पीछे के तीन जो है आपके वो
3 लेवल्स जो भी हैं आपके, उनके साथ आपका कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो किस चीज़ में हो रहा है? डिग्री ऑफ शेयरिंग में, अथॉरिटी में, रेस्पॉन्सिबिलिटी में। तो यहाँ पे हम अपने वर्कर्स को जब ट्रेनिंग देते हैं ना, तब उनको इन सब चीज़ों के बारे में उनको सिखाया जाता है। देन आता है आपका डिसाइसिव पार्टिसिपेशन। देखिए डिसाइसिव पार्टिसिपेशन क्या कहता है? यहाँ पे जो डिसीजंस है ना, ये मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों मिलके जॉइंट लेवल पे लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लेवल कह रहे हैं वो कहते हैं अल्टीमेट लेवल ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन। तो यही है बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच।